ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के अंक 8 हौसलों के उड़ान भाग 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अंकों का ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, जो अंक आपके जीवन को हानि पहुंचाकर आपके जीवन को बद से बदतर बना रहा हो, वही अंक ऑपरेशन के बाद किस तरह आपके अनुकूल हो जाता है, किस तरह उस अंक का रूप स्वरूप कैसे बदल जाता है और बदलकर आपके जीवन को खुशनुमा कैसे बना देता है, आपके जीवन में खुशियों के बहार कैसे ला देता है। इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहा हूं। इस वीडियो का अंक 8 के जातक चाहे मूलांक, भाग्यांक, भाग्यधारा, गिरह स्वामी का अंक या आपका नामांक अंक 8 क्यों न हो, यह वीडियो उन सभी के लिए भी है जिनका संबंध कहीं न कहीं अंक 8 से है। उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अंक 8 के वीडियो में जिस तरह प्रभावशाली तरीके से अंक 8 के भाग 1 से भाग 3 तक का विश्लेषण किया गया है, जिससे आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर, नई दिशाओं की तरफ ले जाने में मदद ही नहीं मिलती, अपितु इंसान को नया जीवन में उमंग तरंग को भरकर जीवन को खुशहाल बनाने के साथ साथ आपके जीवन में सतरंगी रंग से रंग कर आपकी जिंदगी को रंगीन बना देता है, आपके जीवन को सतरंगी रंग से सराबोर कर देता है। अंकों का ऑपरेशन कर पुनः मानव को कैसे जीवन दान देता है, यही अंक। शायद ही ऐसा वीडियो आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी मेरी सोच है। इसलिए अंक 8 का ऑपरेशन होता हुआ जरूर देखें और देखकर बताए गए अंकों के रहस्य को समझकर अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश जरूर करें। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि भाग 2 में बताया था, अंक 8 के जातक के हृदय में स्वयं देवों का देव महादेव विराजते हैं और स्वयं कृष्ण जी बांसुरी की धुन बजाकर इंसान को प्रेम करना सिखाकर जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अंक 8 के जातक के साथ ये दोनों शक्तियां हमेशा पग पग पर साथ देते रहते हैं। कठिन से कठिन परीक्षा लेकर जब आप उसमें सफल होते हैं, तब आपको मुक्ति और मोक्ष देकर धरती लोक से हमेशा हमेशा के आवागमन का चक्कर समाप्त कर मुक्त भी कर देते हैं। इसलिए इन्हीं दोनों शक्तियों के प्रति प्यार, श्रद्धा, भक्ति भाव, साधना तथा प्यार का एहसास है तो आपके सारे कष्ट, सारे दुख चुटकियों में हर लेते हैं, गायब हो जाते हैं। अंक 8 के जातक के जीवन में प्रेम ही है वो सटीक मंत्र। एक बार जाग जाए तो स्वयं कितना भी भंवर जाल क्यों न हो, सभी जाल को तोड़ने की शक्ति उसमें समा जाती है, आ जाती है। अंक 8 के अधिपति कर्म फलदाता शनिदेव है, जिनके ऊपर देवों का देव महादेव तथा श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। आखिर उस देवदूत ने उस नारी के अंकों के साथ ऐसा क्या खेल खेला जिससे सारी समस्याएं एक चुटकी में ही गायब हो गई। इस भाग में आपको यही बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने, जाने। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, उस नारी का जन्म तारीख 17:8 अर्थात मूलांक 8, पति का जन्म 27:9 अर्थात मूलांक 9, नारी के बेटे का जन्म 22:4 अर्थात मूलांक 4। अंक 8, अंक 9 तथा अंक 4 जब जब भी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में जटिल समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे निकल पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाता है। यहां पर समझना होगा ध्यानपूर्वक, उस नारी के साथ देवदूत ने इन 5 वर्षों में क्या किया। सबसे पहले वह देवदूत उस नारी के मूलांक 8 के साथ नामांक को बैलेंस कर अंक 1 पर लाया। जहां अंक 8 अंधकार है, वहीं अंक 1 सूर्य अर्थात प्रकाश, सूर्य देव की ऊर्जा, सूर्य देव का प्रकाश। जहां अंक 8 उस नारी को अंधकार से अपनी ऊर्जा, अपनी प्रकाश के सहारे अंधेरे से प्रकाश में लाकर मन मस्तिष्क में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, उसमें सूर्य देव की ऊर्जा, सूर्य देव के प्रकाश के कारण सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लग गई, जिससे अंक 8 के जातक के अंदर सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक राह दिखाकर सही दिशा पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वही अंक 8 शनिदेव तथा नामांक का अंक 1 सूर्य देव के साथ जुड़ने से पुत्र पिता दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। साथ ही साथ जब नामांक 1 सूर्यदेव, अंक 8 अर्थात मूलांक जब आपस में मिलते हैं तो अंक 18:9, अंक 9 अर्थात महादेव के अंश श्री बजरंगबली जी का आगमन हो जाता है। अंक 9 मंगलदेव भी है। आपको ज्ञात होगा, जब लंकेश अर्थात रावण जब शनिदेव को कारागार में बंदी बना लिए थे, माता सीता की खोज में जब हनुमान जी लंका गए थे, तो हनुमान जी शनिदेव को रावण के कारागार से मुक्त किए थे।
क्योंकि हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य हैं और दक्षिणा में सूर्यदेव बोले थे, मेरे बेटे शनिदेव का हमेशा ध्यान रखना। सभी को विदित है शनिदेव सूर्य पुत्र होने के बावजूद पिता पुत्र में कभी नहीं बनी। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, सूर्यदेव अंक 1 अर्थात नामांक के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए जब अंक 8 के साथ अंक 1 नामांक के रूप में जुड़ने से अंक 8 के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है, जिससे जातक को अंधकार से निकलने में मदद मिलती है। अब उस नारी के पति का मूलांक 27=9 अर्थात 27 से बनने वाला मूलांक 9। अंक 27 के अंदर का रहस्य, अंक 27 स्वयं राजदंड को दर्शाता है, जिसके एक भाग में राजदंड होता है तथा दूसरे भाग में राजयोग। अंक 27 अंक 2 चंद्र, अंक 7 केतु के मिलने से ग्रहण योग बनता है। साथ ही साथ अंक 27 पर नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। दंड का परिणाम यह है कि उस नारी का पति जितना भी कमाता था वह सब के सब कर्ज वालों को देकर उसके पास कुछ नहीं बचता था। महीने भर कमाने के बाद भी हाथ खाली। साथ ही साथ दंड में पहले उस नारी के पति का दुर्घटना में पैर टूट गया, उसके पैर में लोहे की रॉड लगी, लेकिन इससे भी छुटकारा नहीं मिला। उसके पैर की नसें इकट्ठा होकर फट गई। अब वह चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। हालात, पैर गलने लग गया। यह सब अंक 27 के दंड के कारण हुआ। लेकिन उस देवदूत ने उस नारी के पति के नाम को भी बैलेंस कर, जहां 27=9 अर्थात 27 से बनने वाला मूलांक 9 था, नामांक को अंक 18 से बनने वाला अंक 9 पर उसके नाम को बैलेंस कर ले आया। अंक 18 में अंक 1 सूर्यदेव, अंक 8 शनिदेव पिता पुत्र, अर्थात जब पिता पुत्र एक साथ आए तो सूर्य की किरणें उसके पैर पर ऊर्जा बनकर प्रवाहित होने लगी और उसके पैर के जीवाणु जब समाप्त होने लगे तो वह धीरे धीरे पैर ठीक होने लग गया। जहां वह चल नहीं पाता था, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। अब उस नारी के बेटे का जन्म 22=4 अर्थात मूलांक 4, अंक 4 जहां राहु को दर्शाता है, वह देवदूत उस नारी के बेटे का मूलांक 4 के साथ नाम को बैलेंस कर अंक 1 पर ले आया। अंक 1 सूर्यदेव को दर्शाता है। यहां पर विशेष तौर से समझने वाली बात यह है कि जब अंक 1 के साथ जब जब भी अंक 4 जुड़ता है, अंक 4 को अंक 1 का स्त्रीलिंग के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि जब नामांक अंक 1 के साथ मूलांक 4 जुड़ जाने से वह राहु से देवी संज्ञा का रूप स्वरूप में बदल जाता है, जो कि सूर्यदेव की दूसरी पत्नी देवी संज्ञा, जिनसे अंक 8 अर्थात शनिदेव का जन्म हुआ। आप खुद देखें कैसे वह देवदूत अंकों के माध्यम से चक्रव्यूह के रूप स्वरूप को ही बदल कर रख दिया। अंक 1 सूर्यदेव, अंक 4 सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा तथा अंक 8 शनिदेव। आप खुद सोच सकते हैं, अंक 1 सूर्यदेव, अंक 4 देवी संज्ञा, जब दोनों अंक एक साथ जुड़ जाते हैं तो अंक 8 के जीवन में माता पिता का छत्र छाया पुत्र के साथ जुड़ जाता है। जहां सभी अंक 8 के साथ चक्रव्यूह रचकर आक्रामक तरीके से आक्रमण कर रहे थे, अंक 8 के चारों तरफ अंकों का सकारात्मक ऊर्जा हो जाने से स्वतः ही चक्रव्यूह का जाल टूट गया और वह नारी अंक 8 के चक्रव्यूह से आजाद हो गई, स्वतंत्र हो गई। उस नारी के जन्म की तारीख 17, अंक 17 में जहां अंक 1 सूर्यदेव तथा अंक 7 केतु, दोनों ही ग्रह उष्ण देने वाला गर्म ग्रह है। जहां सूर्यदेव अपनी ऊर्जा से जगत को प्रकाशमान करते हैं, संसार को चलायमान रखते हैं, वहीं अंक 7 केतु पूर्ण रूप से अध्यात्म अंक है, जो मंगल के ही समान उष्ण वाला ग्रह है। अंक 17 दोनों अंक एक साथ रहते हुए भी दोनों अंक अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे को खींचते रहते हैं, अर्थात विपरीत दिशाओं में, जिससे दूरी तय नहीं हो पाती। एक जगह रहकर भी दोनों में जोर आजमाइश चलती रहती है, इसलिए जीवन में संघर्ष होता रहता है। जहां अंक 17 अमरता का अंक है, वहीं शांति का भी प्रतीक है, उतावलापन का नहीं। जबकि दोनों ग्रह सृष्टि के कल्याण के लिए ही है। चूंकि अंक 17 उच्च कोटि का आध्यात्मिक अंक है, यह वीनस के 8 कोनों वाले नक्षत्र है, जो शांति और प्रेम का अंक है, जो अपने संघर्षों या जीवन की कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामना करके उन पर विजय प्राप्त करता है। इसे अमरता का अंक भी माना जाता है। चूंकि यह अंक शांति और प्रेम का अंक है, इसलिए अंक 17 अंक 26 से बनने वाले अंक 8 के जातक को हमेशा ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे अध्यात्म का सकारात्मक संचार होकर अध्यात्म के द्वारा अध्यात्म की प्राप्ति होने के साथ साथ अध्यात्म से ही सभी कष्टों में छुटकारा मिलने के साथ ही इंसान को सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है।
यही कारण है कि जब उस नारी का 17 से बनने वाला अंक 8 के मूल्यांक के साथ नामांक 1 अर्थात सूर्य देव का प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिला, अंक 7 अर्थात केतु में जो राक्षसी प्रवृत्ति थी वह सूर्य देव के ऊर्जा के संपर्क में आकर सभी नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लग गई। जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उस नारी के जीवन में सूर्य की ऊर्जा, सूर्य देव के प्रकाश से प्रकाश ही प्रकाश छा गया उस नारी के जीवन में। वह नारी प्रकाश में आते ही उस देवदूत को पहचान गई, तब अपना हाथ देवदूत के हाथ में दे दी। देते ही सभी समस्याएं समाप्त हो गई उस नारी के जीवन की। यहां पर आप सभी को जानना और भी बेहद जरूरी है, जो अंक प्रतिकूल प्रभाव दे रहे थे वही अंक अनुकूल होकर उस नारी की जिंदगी को कैसे संवारने लग गए, यह भी आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। वह नारी जब वीडियो बना रहा हूं उसके उम्र का 40वां साल चल रहा है और जन्म की तारीख 17:8 अर्थात मूल्यांक 8, उम्र 40:4 अर्थात राहु, उसके पति का मूल्यांक 9 तथा उसके बेटे का मूल्यांक 4। लेकिन सभी के नाम को बैलेंस कर देने से जो अंक मारक बन रहे थे वही अंक उस नारी के जीवन में अनुकूलता देने लग गए। अंक 8 तथा अंक 4 राहु दोनों में मित्रता है और मित्र मित्र के ही काम आता है। यही उम्र का 40वां साल अर्थात अंक 4 राहु अपने मित्र अंक 8 अर्थात शनिदेव का साथ देकर उस नारी के घर को शून्य से फिर बसाने लग गए, संवारने लग गए। कैसे जानते हैं? जैसे ही वह नारी उम्र के 40वें साल में प्रवेश की 2020 में अगस्त सितंबर माह, अगस्त 8वां महीना, सितंबर 9वां महीना अर्थात अंक 9, उम्र का 40वां साल अर्थात अंक 4 राहु। इन्हीं 2 महीनों में शनिदेव के मित्र राहु वर्ष 2020 = 4 होने से सबसे पहले उस नारी की नौकरी लॉकडाउन होने के बावजूद, जहां शिक्षिका होने के कारण स्कूल कॉलेज बंद होने से आय का स्रोत बंद था, उस नारी की नौकरी कंप्यूटर के कार्य पर लग गई। उस नारी के पति का पैर खराब होने के कारण जहां चल नहीं पा रहे थे, पैर ठीक हो जाने से पुनः नौकरी पर जाने लग गए। उस नारी का बेटा जन्म तारीख 22:4 जिनके नाम को बैलेंस कर सूर्यदेव के अंक 1 पर लाने से वर्ष 2020 के अगस्त सितंबर माह में छोटी सी उम्र होने के बावजूद बड़ी कंपनी के मार्फत ऑनलाइन काम करने लग गया। अर्थात जब समय बदला, कर्ज से भी मुक्ति मिल गई तथा तीनों को आय का साधन भी मिल गया। सभी कार्य 2016 के 2020 के अंतर्गत अर्थात 5 वर्ष उस देवदूत को लग गया उस महिला को अंधेरे के चक्रव्यूह से निकालने में। अब आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, अंक 1, अंक 5 तथा अंक 6 कब कब अंक 8 के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर क्या परिणाम देते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। अंक 1, अंक 5 तथा अंक 6 ही वह अंक है। अगर आप इस अंकों को समझकर समझेंगे और इस अंकों का प्रयोग कैसे किया जाता है जानेंगे और जानकर जब आप अपने जीवन में डालेंगे तो अंक 8 के जातक के सभी समस्याएं समाप्त होने में कोई संदेह रह ही नहीं जाता, जैसा कि इस नारी के साथ हुआ है। अंक 1 अर्थात सूर्यदेव, इस अंक का प्रयोग अंक 8 के जातक के साथ कब और किस प्रकार किया जाता है जिससे अंक 8 के कुप्रभाव से बचा जा सकता है, अभी आपने जाना। अब अंक 5 अर्थात बुधदेव, बुध ही वो ग्रह है जो जातक के जीवन में जातक का नाम रोशन कर बुलंदियों पर पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था। कर्म फलदाता शनिदेव ही बुधदेव को चंद्रदेव के कैद से मुक्त कराने में बड़ी भूमिका निभाए थे। इसलिए बुधदेव एवं शनिदेव दोनों सम होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के भाग्य को बनाने में हमेशा सहायक रहते हैं। जैसा कि बताया, वह नारी वर्ष 2016 में उस देवदूत के संपर्क में आई और उस नारी के सभी समस्याएं वर्ष 2020 अर्थात जिंदगी के 5 वर्ष। बुध जिनके वाणी में इतना दम होता है, अगर बुध के जातक अपने शब्दों का प्रयोग करने लग जाए तो सुनने वालों की बोलती बंद हो जाती है। बुध के जातक की वाणी में सम्मान होता है। यही कारण है कि वह देवदूत बुध का उपयोग कर बुध के वाणी के सहारे उस नारी को जिंदगी के 5 साल में धीरे धीरे उस चक्रव्यूह से, उस अंधेरे कुएं से निकालते रहे, बुध के वाणी के सम्मोहन के सहारे। जैसे बुधदेव अपने अंक 5 तक ले आए अर्थात 5वां वर्ष लगा, अंक 8 अंक 5 दोनों अंक मिलते ही उस नारी के सभी समस्याएं समाप्त हो गई। अंक 5 अर्थात बुधदेव की अभी भी भूमिका समाप्त नहीं हुई है। अभी वह नारी अपने उम्र के 40वां साल में चल रही है। अभी तो सिर्फ जीविका चलाने का साधन मिला है। जैसे ही उस नारी के उम्र का 41वां साल उसके जीवन में आएगा, पुनः अंक 8 शनिदेव,
अंक 5 बुद्धदेव, दोनों मिल जाने से उस नारी की जिंदगी आसमां को छूने लग जाएगी, जिंदगी की रफ्तार बढ़कर बुलंदियों पर पहुंच जाएगी। अब अंक 6 की बात करते हैं। वह देवदूत अंक 6 का उपयोग अंक 8 के साथ कैसे किया और अंक 6 के द्वारा कैसे उस नारी का भाग्य प्रभावित हुआ, इसके बारे में भी जानते हैं। अंक 6 का अधिपति शुक्र अर्थात शुक्राचार्य। शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता होने से वह नारी जहां मृत्यु तुल्य जीवन जी रही थी, मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर पुनः जीवित करने के साथ साथ जीवन दान देकर संसार के सारे सुखों से भी वशीभूत करते हैं। शनिदेव के साथ शुक्राचार्य की मित्रता है। यहां पर फिर समझना होगा, अंक 8 तथा अंक 6 दोनों को जोड़ने पर अंक 14 आता है और यह अंक 14 परिवर्तन को दर्शाता है। और कैसा परिवर्तन दर्शाता है यह भी जानते हैं। अंक 6 जहां नाम, शोहरत, लग्जरी जिंदगी, रुपया पैसा, बंगला गाड़ी, शान और शौकत को दर्शाता है, वही अंक 24 से बनने वाला अंक 6 लक्ष्मी स्वरूप भी है। अंक 6 के लक्ष्मी स्वरूप के फल को पाने के लिए हुआ देवदूत लक्ष्मी स्वरूप से कैसे लक्ष्मी स्वरूप के फल को फलित किया जानते हैं। लक्ष्मी स्वरूप के फल को पाने के लिए हमेशा अपने हथेली की शुक्र की थैली पर गुलाबी रंग से हमेशा अंक 24 लिख कर रखें। अपने तकिए के नीचे सफेद चकोर कागज पर गुलाबी रंग से 24 लिख कर रखें। ऑफिस में काम करते हैं तो अपने मेज के शीशे के नीचे सफेद चकोर कागज पर गुलाबी रंग से अंक 24 लिख कर रखें। यही कार्य वह देवदूत घर में हर प्रकार के सुख समृद्धि के लिए वह नारी के लिए भी उपयोग किया। इन 5 वर्षों में वह देवदूत जैसे जैसे उस नारी को करने के लिए कहा गया, वह नारी श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक करती चली गई। जैसे ही इन सभी अंकों का सकारात्मक प्रभाव ऊर्जावान होकर ऊर्जावान होने लग गया, उस नारी के अंदर जागृति पैदा हो गई और वह नारी इसी सकारात्मक ऊर्जा के सहारे उस चक्रव्यूह को तोड़कर अंधेरे कुएं से निकलने में सफल हो गई। अंक 24 अर्थात महालक्ष्मी, अंक 24 के सकारात्मक प्रभाव से उस नारी के जीवन में वो सभी सुखों की प्राप्ति होने लग जाएगी जो जिंदगी के 17 साल दुख कष्ट एक एक पैसों के लिए मोहताज रही, सभी प्रदान होने लग जाता है। इंसान का जीवन खुशहाल हो जाता है, इंसान स्वर्ग लोक का भागीदार हो जाता है, इंसान को स्वर्ग लोक के सारे सुख धरती लोक में ही प्राप्त होने लग जाते हैं। इसका जीता जागता मिसाल फिल्म स्टार धर्मेंद्र के जीवनी को आप जानते ही होंगे। इंसान का जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। पृथ्वी आपकी है, पृथ्वी की सारी सुख सुविधाएं आपकी है। आप अपने डग से कितना नाप सकते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपकी काबिलियत, आपके मेहनत पर निर्भर करता है कि पृथ्वी की खुशियों को आप अपनी झोली में कितने डग से नाप सकते हैं। अब वो कौन कौन से 3 सूत्र हैं जिसे अंक 8 के जातक अपने जीवन में अपना लेने से सभी समस्याएं समय के अनुसार स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हमेशा याद रखें, आपके जीवन में कितना भी कष्ट, दुख, परेशानी, तकलीफ क्यों ना आ जाए, अपने आंखों से आंसू मत निकालें। कभी भी अपने आप को दुख तकलीफ में खुद को नहीं कोसें, कभी भी ईश्वर को नहीं कोसें, क्योंकि ईश्वर सदैव आपके साथ ही है। महसूस करने की सिर्फ आवश्यकता है। अब अति विशेष व चमत्कारिक अंक 18 जिनके बारे में भाग 1 से भाग 3 तक बार बार आपको स्मरण करा रहा हूं। अंक 18 ही वो अंक है जिनमें तीनों लोगों की गुप्त ऊर्जा विद्यमान है, जिनमें भूत भविष्य वर्तमान को देखने की अद्भुत क्षमता है। अंक 18 ही वो अंक है जिनका सीधा संबंध देवलोक से है और देवलोक के आदेशानुसार ही धरती लोक में यही अंक समय समय पर धरतीवासी का अदृश्य रहकर वो कार्य कर जाते हैं जो धरती लोक के वासी भी नहीं कर पाते हैं। अंक 18 से वही व्यक्ति विशेष मिल पाते हैं जिनको ऊपर का आदेश होता है, वरना उनको पता ही नहीं अंक 18 भी धरती लोक में ऐसा कोई रहस्य लिए अंक 18 को धारण किए हुए भी है, जिनके संपर्क में एक बार आ जाने मात्र से सभी कष्टों को हारने की अद्भुत क्षमता भी है। यही अंक 18 है जिनके संपर्क में उस नारी के आ जाने से सभी कष्टों से छुटकारा होने के साथ साथ जन्मों जन्मांतर के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। अंक 18 एक ऐसा अंक जिनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही प्रकट होकर आपको स्मरण करा देता है, लो मैं आ गया हूं। आपको सिर्फ पहचान कर हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे अंक 18 का समयावधि समाप्त हो जाता है, अंक 18 की ऊर्जा स्वतः ही अपने लोक लौट जाते हैं।
फिर जितना भी ढूंढो व्यर्थ है। यही अंक 18 ही है जो उस नारी के जीवन में आकर उस नारी के सभी कष्टों का हरकर सुखी जीवन प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाए। और ये सब देवों का देव महादेव तथा श्री हरि विष्णु जी की कृपा का फल ही है, जो वह नारी अपने हौसलों के दम पर कभी टूटी नहीं, कभी अधीर नहीं हुई। इसी को तो कहते हैं हौसलों की उड़ान। तो बस इस भाग में इतना ही। अगले भाग में आपको मूल्यांक भाग्यांक किस अंक के साथ कैसा प्रभाव डालता है, यह अपने आप में बहुत जटिल समस्या है जानना। काफी समय से आप सभी के YouTube पर कमेंट्स आ रहे थे इस विषय पर भी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मूल्यांक भाग्यांक 1 से 9 तक के अंक आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं और कैसे, अगले भाग में लेकर आऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर करें। तो बस इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।